जहाँ पे संचिता की सोसाइटल चीज़ों को लेकर बहुत लोगों के अलग-अलग बयान हैं, वहीं कुछ लोग ये भी खुल के कह रहे हैं कि संचिता ने सेम डेट पर ये चीज़ किया जिस दिन सुशांत ने किया है। हम्म। क्या सच में ऐसा कुछ था कि उन्होंने ये डेट पक्की की थी कि जिस दिन सुशांत का होगा, उसी दिन मैं भी करूँगी? और कुछ ऐसे क्या मेबी वो सुशांत से इंस्पायर हो रही थी या उनसे अटैच हो रही थी इन सारी चीज़ों को लेकर कि कहीं न कहीं वो उनको अपना एक तरह से हीरो मानना शुरू कर दी थी कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं भी कर सकती हूँ। वो भी तो इंडस्ट्री से डिस्टर्ब थे, उनकी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी। अगर वो ये कदम उठा सकते तो मैं क्यों नहीं? या अगर समवेयर वो ऐसे चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस होती थी, क्योंकि सिर्फ सुशांत की नहीं, और भी जो चीज़ें इधर उधर हो रही हैं वो मुझे अक्सर ऐसे रील्स या चीज़ें भेजती रहती थी कि ब्रो मैं भी ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। बट ये सुशांत वाली जो एक रील है वो शायद उसने हमारे एक दोस्त को भेजी थी कुछ एक हफ्ते पहले, कि सुशांत की डेथ का डेट आ रहा है और ऐसा सब। तो हो सकता है कि उसने अपने दिमाग में ये डेट डिटर्मिन की हो और सोच के बैठी हो और सिर्फ वो 15 मिनट ही ढूंढ रही थी, क्योंकि डांस क्लास में ना जाना उसका डिसीजन था। तो अगर वो ये अपनी बहन को भेज रही थी तो उसके दिमाग में ये था कि मैं जब इसको भेजूंगी, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो फिर मैं ये कर लूँगी। तो वो उसने शायद बहुत सोच समझ के ही वो चीज़ की कि मैं इसी दिन पे करूँगी, और अपनी बहन को ऐसे ही भेज दिया। बस दुख इस बात का है कि शायद वो उस टाइम पे कॉल कर लेती तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती। और शायद ये भी बोल सकते हैं कि वो कॉल करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें आ चुकी थी अगर वो कि अगर कॉल वो कॉल करती। कर लेती तो शायद इन केस उसको पता था कि वो नहीं कर पाती वो चीज़। करेक्ट, करेक्ट। तो वो सिर्फ वो 15 मिनट ही ढूंढ रही थी, और वो 15 मिनट ही उसको मिल गए। लास्टली गीतांजलि मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आपको किस तरह का जस्टिस चाहती हैं आप उनके लिए? और क्या आपको लग रहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन सारी चीज़ सामने आएगी? क्योंकि भले ही वो एक थॉट के साथ वो ऊपर चली गई, वो चीज़ सामने नहीं आई। बट क्या आप चाहती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर हो और वो सामने आए कि आखिरकार उन्होंने ये क्यों किया है? क्योंकि मल्टीपल रीज़न उन्होंने आपके सामने रखा था। डेफिनेटली, सी मेरे को तो इतना पता है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त अब जा चुकी है, और मैं उसकी कभी आवाज़ दोबारा नहीं सुन पाऊंगी, और जो हमारे इतना साथ में करने की चीज़ें सपने थे वो अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। बट मैं डेफिनेटली उसके लिए जस्टिस चाहती हूँ। एटलीस्ट मेरे को ऐसा जस्टिस तो चाहिए कि लोग उसकी उसको अच्छे से याद रखें, कि जहाँ पे भी वो हो वो शांति में जी रही हो, और उसकी एक हैप्पी लाइफ हो अब भगवान जी के पास। तो मुझे उसके एक जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, जो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो सब ना हो, क्योंकि वो बहुत बहुत प्यारी और अच्छी बच्ची थी, और वो ऐसी छोटी मोटी बातों से डरने वाला बच्चा नहीं था, वो बहुत स्ट्रांग थी। तो मैं चाहती हूँ रियल रीज़न पता चले सबको, और सब लोग उसकी आत्मा के लिए प्रे करें कि वो जहाँ पे भी हो शांत हो, और ये मजाक बन नहीं बनाए उसकी डेथ का कुछ। ये जो भी स्पेकुलेशंस करें वो सब ना करें, और सही लीगल ज्यूरिस्डिक्शन का जो भी डिसीजन होगा वो तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट। तो वो भी लीगली भी ऐसा डिसीजन आए जो कि हम सबको लगे कि हाँ हमारी दोस्त के साथ जस्टिस हुआ है। तो वो इन्वेस्टिगेशन तो डेफिनेटली होगी ही, एंड होनी भी चाहिए। और जो जो लोगों के पास इस बारे में कुछ भी नॉलेज है, प्रूफ है, थोड़ा भी पता है संचिता ने कभी भी कुछ भी बोला हो, वो लोग प्लीज़ सामने आए, ताकि दो से दो क्लू जुड़ें और एक रियल जो चीज़ है वो बाहर आए। एंड मैंने भी इसीलिए बात करना चूज़ किया है, ताकि मेरी फ्रेंड के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे भी पता है वो बाहर जुरिस्डिक्शन को भी पता चले। तो वैसे ही आप लोग भी, अगर आप ऐसे बात नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट लीगली कॉन्टैक्ट द फैमिली, एंड आप उनसे बात करो, उनको बताओ जो भी आपको पता है, सो दैट एटलीस्ट अब हमारी फ्रेंड चली गई बट लोग उसे अच्छे से याद रखें उसके बाद। जैसे लास्ट एक और चीज़ है कि जैसे मैंने आपको कहा कि लोनलीनेस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आपने संचिता की केस को बहुत पास से देखा है, आप उनके बहुत ज़्यादा करीब थी। ऐसी कोई एडवाइस या ऐसी कोई चीज़ जो इस समय जो आपको देख रहे हैं, आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगी कि अगर आप इन सारी चीज़ों से गुज़र रहे हैं, तो एटलीस्ट वो किन-किन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं? डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन इज़ अ वेरी वेरी ट्रू थिंग। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गो थ्रू कर रहे हो ये इस किसी चीज़ से, तो सबसे पहले तो आप इस बारे में बात करो। जैसे संचिता ने बात की थी इस बारे में, सबको बताया था कि वो इस चीज़ के गो थ्रू कर रही है, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर हेल्पिंग हर आउट एंड टॉकिंग टू हर। तो आप भी लोगों से बात करो इसके बारे में। आजकल तो मेडिकल हेल्प भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एडवांस हो चुके हैं, यू कैन फिगर आउट कि आपका इसका क्या सोल्यूशन है। अदर देन दैट, आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, अकेले मत रहो, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहो। जो चीज़ें आपको खुश करती हैं वो हॉबीज़ अपनाओ, अपने काम पे फोकस करो,
एंड सबसे बड़ी बात, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, क्योंकि इस सब के अंदर और किसी का लॉस नहीं होता, सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली सफ़र करती है, आपके पेरेंट्स सफ़र करते हैं, जिन लोगों ने आपको इतना पाल-पोस के बड़ा किया है, उन पे क्या बीत रही है। इस टाइम पे संचिता की मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो खुद हॉस्पिटलाइज़ हो गई हैं। तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतना कुछ किया है, तो बिफोर टेकिंग सच स्टेप्स और थिंकिंग ऑल्सो अबाउट इट, थिंक अबाउट देम, क्योंकि आपकी फैमिली तो हमेशा आपके साथ है, आप हमेशा यू कैन गो बैक टू देम। प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, कोई इंसान, कोई भी काम आपकी ज़िंदगी से, आपकी जान से ज़्यादा ऊपर नहीं है। सो फोकस ऑन दैट, स्टे अराउंड पीपल, नेचर में जाओ, बहुत सारी चीज़ें आजकल जो हेल्प करती हैं, जो हील करती हैं आपको। सो डू दैट, दैट विल रियली हेल्प। थैंक यू गीतांजलि हमसे बात करने के लिए, और हम भी उम्मीद करेंगे कि उनको जस्टिस जल्दी मिले। थैंक यू सो मच।